वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताते चले, मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 9,41,170 हो गई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 42,290 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना से जांबाक अफराद की तादाद 21,689 हो गई है। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 1,610 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से सेहतियाब अफराद की मजमूई तादाद 8,77,191 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 36,368 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में 1,38,18,036 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासरा 2,661 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से मजीद 1,239 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबों की अगर बात करें तो पंजाब में 3,43,926, सिंध में 3,27,604 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,35,877 और बलोचिस्तान में 26,201 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि अगर बात करें इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में 82,099 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,707 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 19,756 हो गई है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। जानलेवा वायरस के हमले जारी। मुल्क भर में 56 हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 21,689 हो गई है। जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 9,41,170 तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान 36,668 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और जिसके बाद टेस्टों की मजमूई तादाद 1,38,18,036 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा तादाद सुबह पंजाब में 3,43,926 है और सिंध में 3,27,604 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,35,877 और बलोचिस्तान में 26,201 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में 82,099 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 5,707 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 19,756 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1,610 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। जबकि वबा से छुटकारा पाने वालों की मजमूई तादाद 8,77,191 अफराद पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, पाकिस्तानी इस साल भी फरीज़ा हज अदा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सऊदी शहरी और सऊदिया में मुकीम गैर मुल्कियों को हज करने की इजाजत होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने हज 2021 अंदरूनी मुल्क में आज़मीन तक महदूद करने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक 60,000 सऊदी शहरियों और अकामा होल्डर्स को फरीजे की अदायगी की इजाज़त होगी। DG जज इब्रार मोअज़्ज़ज़ का कहना है कि हज महदूद करने की वजह कोरोना की सूरत हाल और वायरस की नई इकसाम है। 14 साल से 65 साल की उम्र के इन आज़मीन को हज की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी है। सऊदी हुकूमत के लिए आज़मीन हज की सलामती अव्वलीन तरजीह है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। उन्होंने कहा, पाकिस्तान जद्दा इंसानी जानों की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी शरीयत का भी अव्वलीन असूल है। आलमी वबा के बाइस मुआशरा मुकद्दस में बड़ी भीड़ लगाना और इनमें सलामती के असूलों को इनकताब करना इंतहाई मुश्किल काम है। मौजूदा सूरत हाल और हदशात के सबब फरीजे की अदायगी को महदूद किया जाएगा। GD जज मजहबी अमूर का कहना था कि अंदरूनी मुल्क से हज की ख्वाहिशमंद ऑनलाइन तरीके को हज की दरख्वास्त जमा कराएंगे। हज की दरख्वास्तें जमा कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार आइंदा दिनों जारी किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि सऊदी ऐलान के मुताबिक आज़मीन हज सेहतमंद और तवाना हो, किसी भी मुस्तकिल बीमारी में मुब्तला ना हो, उम्र 18 से 65 साल और कोरोना वैक्सीन हासिल कर चुका हो। ज़ाब्तों की पाबंदी खुद आज़मीन हज की सलामती है और इनके अपने मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में रात गए बारिश और यालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बारिश और यालाबारी, हर तरफ जल थल हो गया है। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया है। रावलपिंडी और गिरदनवा में घर चमक के साथ मूसलाधार बारिश बरसती रही। लाहौर और नवाही इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। कांका, कसूर के अलावा नारोवाल, जफरवाल और गिरदनवा में भी छाछ छाछ मुमीना बरसा है। डस्का, मुरीदके के गिरदो नवाख में घर चमक के साथ बादल बरसे। गोजरा, चिन्योर, शाकोट, सांगला हिल, कायदाबाद और गिरदोनवा में बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। कंदियां, चश्मा और गिरदोनवा में घर चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने वक्फे से बादल बरसने की नवीद सुना दी। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, इस्लामाबाद में रात गए बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। ताहम अब भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर बेमिसाल बेपारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जा सकता है, मगर शाम के वक्त बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से, जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं। जी शराजी, बताइएगा, क्या लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्कों में हैं या अभी भी गर्मी का जोर बरकरार है? लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया, और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताते चले, लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला ना रुक सका। पतंग की डोर ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। 3.5 साला बच्चा गले की डोर फटने से जान बहक हो गया है। वलदार अवैस के मुताबिक 3.5 साला हिजर अपनी नानी के घर से वापस आ रहा था। इसी दौरान इसके गले में डोर फिर गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मासूम बच्चे हिजर को पहले नवाज शरीफ अस्पताल और फिर म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने मौत की तस्दीक कर दी। 3.5 साला हिजर म्यू अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गया था। वाक़े के बाद डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी ने एसएचओ मस्ती गेट इंस्पेक्टर मोहम्मद जायद नवाज को मुअत्तल कर दिया है। डीआईजी ने एसपी सिटी और डीएसपी अली अख्तर से वजाहत तलब करते हुए कहा, डोर फिरने के वाक़यात हर किस काबिले बर्दाश्त नहीं हैं। गफलत के मरतकब पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गले में डोर फिरने से 3 साला बच्चे के जहां बहक होने पर इजहार अफसोस करते हुए सीसीपीओ लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर में पतंगबाजी के वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म भी जारी किया है। इस ज़मन में उस्मान बुज़दार का कहना था कि पतंगबाजी के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। दूसरी जानिब आपको बताते चले, आलमी अदालत की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए इकदामात उठाने शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत चाहता है कलभूषण को कौंसलर रियासती ना दी जाए। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि भारत चाहता है पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत में ले जाए। आलमी अदालत में सिफारिशात को मद्देनजर रखकर कलभूषण से मुतालिक इकदामात उठाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि उम्मीद है अपोजिशन अरकान भारत की चालों को पहचानेंगे और पंजाब के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के बाकायदा इजलास से इलाकाई मसाइल हल होंगे। और उनका मज़ीद कहना था, कलभूषण यादव का केस बागाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। उनका मज़ीद कहना था कि एहतसाब के अमल से गुजरने वालों को सफाई का मौका दिया जाएगा। इंतकाम नहीं, साफ और शफाफ एहतसाब पर यकीन रखते हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चले, नए माली साल के लिए पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। जारी मंसूबों पर 265 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, नए माली साल के लिए पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा और जारी मंसूबों पर 265 अरब रुपए खर्च करने का प्लान जारी किया गया है। आपको आम खबर से आगाह करते चले, नए माली साल के लिए पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। आमदन से जायद असासाजात केस में खुर्शीद शाह के बेटे की गिरफ्तारी सखर की अदालत ने नैब की तहवील में दे दिया। फरूख शाह के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। नैब की जानिब से ऐसा कहा गया। फरूख शाह के नाम पर कई जायदादें भी सामने आई हैं। फरूख शाह ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सखर की सेशन कोर्ट में सरेंडर किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह पर दायर रेफरेंस में फरूख शाह भी नामजद हैं। फरूख शाह ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन्हें नैब के आगे सरेंडर करने का हुक्म दिया है, जिस पर फरूख शाह ने हफ्ते के रोज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 3rd एडिशनल सेशन जज की अदालत में सरेंडर किया है। अदालत ने नैब हुकाम से वजाहत तलब की और जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि फरूख शाह आमदन से जायद असासाजात केस में नामजद हैं और इनके अकाउंट से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन मिली है, जिसकी तफ्तीश के लिए फरूख शाह को 15 रोज रिमांड पर हवाले किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट में अवाम पर तकरीबन 450 अरब रुपए से जायद के टैक्स लगाने के अमल को जुल्माना करार दे दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने आम आदमी के इस्तेमाल के लिए कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने रद्द अमल में कहा है कि बजट में हर फोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाने के बाद अगले दिन इसे फौरन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का एक और सबूत है। इमरान खान की हुकूमत भारी टैक्सों के तूफान पर अवामी रद्द अमल से डरी हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि PTI बजट में टैक्सों के नाम पर अवाम की जेबों पर डाके को मुस्तरद करता हूँ। इमरान खान के अवाम दुश्मन मुआशी इक़दाम को बेनकाब करता हूँ। दूसरी जानिब विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून की खूबी बताते हुए कहा, वो हर चीज को पढ़े बगैर ही मुस्तरद कर देते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रहा है और कोशिश की है कि सहाफ़ियों के मसाइल को हल किया जाए। वजीर इत्तलात ने हुकूमत सिंध पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला सिंध कौम पर सख्त सियासत कर रहे हैं और खुद को बेनजीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत से अलग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध को 3 साल में 1600 से 1008 अरब रुपए दिए गए हैं और इस बजट में से सिंध का हिस्सा बढ़ाया गया है। सिंध के पास इतना पैसा आया लेकिन वो कहाँ गया? फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध हुकूमत इतना पैसा मिलने के बावजूद अब तक पुलिस महकमा को ठीक ना कर सकी और कराची पुलिस को इतनी अहलियत नहीं कि अमन बहाल करे। सिंध हुकूमत हर साल विफाक की मिन्नत करती है और रेंजर्स को सूबे में रहने दिया जाए। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, सिंध के वजारते ज़राअत इस्माइल राहू ने PTI हुकूमत को सिलेक्टेड कंपनी करार देते हुए कहा, सूबों के हुकूक छीनने में ये दूसरी जमात से भी आगे निकल गए हैं। अपने एक बयान में इस्माइल राहू का कहना था कि आटा चोर, चीनी चोर, गंदम चोर और अद्वियात चोर, पेट्रोल चोर सब इस सिलेक्टेड कंपनी के कारनामे हैं। अपने इत्तेहादी साबिक मेयर कराची से जरा पूछो तो 5 साल में इसने 125 अरब कहाँ खर्च किए। ये नालायक, नाहल और साजिशी टोला कभी आर्टिकल 148, कभी गवर्नर रूल, कभी कराची और सिंध तो कभी 18वीं तरमीम के खात्मे की बात करके हमेशा सिंध पे संगबाजी करते हैं। इस्माइल राहू ने इल्जाम लगाया है कि विफाक ने इस बार सिंध की स्कीमों के 27 अरब कम करके 5 अरब कर दिए हैं। विफाकी सिंध का पानी बंद करके जानबूझकर गरीब किसानों की फसलें तबाह करने में लगा हुआ है।
दूसरी जानिब आपको बताते चलें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली एहसन इकबाल ने कहा है, मुल्क को टेक्नोक्रेट्स और टोपों से मजबूत नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए मजबूत मईशियत जरूरी है। लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि किसी को किसी के ईमान का फैसला करने का फैसला नहीं है। कोई इंसान ये काम करने की कोशिश करता है तो शिर्क है। नफरत और तासुब की ब्रेन वॉशिंग इंसान को अंधा कर देती है। मुझे इलेक्शन में भी एक मुहिम का सामना करना पड़ा और मैं नफरत की गोली का शिकार हो चुका हूँ। हमें इस्लाम का सफीर बनकर सलामती का पैगाम देना होगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने कहा है, वजीर आजम इमरान खान ने कौन से अवाम दोस्त बजट का वादा किया था और इनके वादे के मुताबिक बजट पेश किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को करप्शन की ग्रोथ रोकने और माशी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरूख हबीब का कहना था कि जब हमारी कौम को इक़्तिदार मिला तो हमारे सामने चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा था। नून लीग ने मुल्क को दवालिया होने के करीब छोड़ा था। नून लीग के दौर में ज़रूरी पैदावार ना होने के बराबर थी, सिर्फ 15 रोज के रेजों पर था और मुल्क बैंक डिफॉल्ट होने के करीब था। ट्रेड हसारा 40 अरब डॉलर था, जबकि एक्सपोर्ट नीचे आ रही थी। मुल्क की माशी हालत इंतहाई खराब थी, मगर इसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान ने चैलेंज कबूल किया और हमारी हुकूमत के सामने जो भी मुश्किलात आई, हमने इनका सामना किया। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, हुकूमत को ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल टैक्स पर नजरसानी करनी चाहिए। सलीम मांडीवाला कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल टैक्स ई कॉमर्स को मुतासर करेगी। उनका मजीद कहना था कि क्रूड ऑयल पर सेल टैक्स लगाने से तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। उनका मजीद ये भी बताना था कि LNG पर भी सेल टैक्स लगा दिया जाए और हुकूमत ने टैक्स लगाकर आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। आपको आम खबर से आगाह करते चले, हुकूमत को ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल टैक्स पर नजरसानी करनी चाहिए। सलीम मांडीवाला की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनका मजीद कहना था कि ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल टैक्स ई कॉमर्स को मुतासिर करेगा। क्रूड ऑयल और सेल टैक्स लगाने से तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। LNG पर भी सेल टैक्स लगा दिया जाए और हुकूमत ने टैक्स लगाकर आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। सलीम मांडवीवाला का मजीद कहना था कि टैक्स कलेक्शन पर PTI ने तबाही की है। हुकूमत को ये पता नहीं कि टैक्स कलेक्शन किस तरह करनी है। इस्लामाबाद से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTI ने बजट कॉपी पेस्ट किया है। हुकूमत 6 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, सलीम मांडवीवाला की जानिब से कहा गया है, हुकूमत को ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल टैक्स पर नजरसानी करनी चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग पर सेल टैक्स ई कॉमर्स को मुतासिर करता है। क्रूड ऑयल पर सेल टैक्स लगाने से तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। LNG पर भी सेल टैक्स लगा दिया गया है। सलीम मांडवीवाला का मजीद कहना था, हुकूमत ने टैक्स लगाकर आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। टैक्स कलेक्शन पर PTI ने तबाही की है। हुकूमत को तो ये पता ही नहीं टैक्स कलेक्शन किस तरह करनी है। उनका मजीद कहना था कि PTI ने बजट कॉपी पेस्ट किया है। हुकूमत 6 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, यास्मीन राशिद का कहना है, आइंदा माली साल का बजट 300 अरब से जायद होगा। हेल्थ इंश्योरेंस मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस को आइंदा बजट में बढ़ाकर 100 अरब तक कर दिया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था, अब तक 52 लाख खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुहैया किए जा चुके हैं। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, आइंदा माली साल का बजट 300 अरब से ज्यादा होगा। हेल्थ इंश्योरेंस मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उनका मजीद कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस को आइंदा बजट में बढ़ाकर 100 अरब तक कर दिया जाएगा। अब तक 52 लाख खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुहैया किए जा चुके हैं। माँ बच्चा की शरह अमवात में कमी लाने के लिए 8 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था कि DG खान में कार्डियोलॉजी अस्पताल बना रहे हैं। पंजाब के 2200 बुनियादी मराकज सेहत को अपग्रेड कर रहे हैं। अस्पतालों के लिए नई मशीनरी भी खरीदी जा रही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने कहा है कि बेरोजगार जवान वोकेशनल स्किल्स और हाई टेक ट्रेनिंग की फराहमी की हुकूमती इकदाम से फायदा उठाएं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार का कहना था, बेरोजगारी अब कोई बहाना नहीं। अगर आप अपना कारोबार या कोई हुनर हासिल करना चाहते हैं तो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वोकेशनल स्किल्स और हाई टेक ट्रेनिंग की फराहमी की हुकूमती इकदाम से फायदा उठाएं। उन्होंने बताया कि अब तक 1,70,000 से ज्यादा जवान हाई टेक स्किल्स कोर्सेज मुकम्मल करके रोजगार हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चले, नैब आवाम दोस्त इदारा कारोबारी तबके को इज्जत की निगाह से देखते हैं। ताजरों के एहतसाब ब्यूरो से खौफजदा होने का तासुर गलत है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था कि जीरो करप्शन के साथ 100% तरक्की पर यकीन रखते हैं। आपको आम खबर से आगाह करते चले, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा, नैब आवाम दोस्त इदारा है और कारोबारी तबके को इज्जत की निगाह से देखता है। ताजरों के एहतसाब ब्यूरो से खौफजदा होने का तासुर गलत है। उनका मजीद कहना था कि जीरो करप्शन के साथ 100% तरक्की पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना था, नैब आवाम दोस्त इदारा है और कारोबारी तबके को इज्जत की निगाह से देखते हैं। ताजरों के एहतसाब ब्यूरो से खौफजदा होने का तासुर गलत है। जीरो करप्शन के साथ 100% तरक्की पर यकीन रखते हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चले, हुकूमत का शौकत तरीन को सेनेटर बनवाने पर गौर। शौकत तरीन को पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब कराया जाएगा। मुस्तकिल वजीर खजाना बनाने के लिए 6 माह में इंतखाब जरूरी है। जराये के मुताबिक शौकत तरीन को पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब कराया जाएगा। आइन के आर्टिकल 91 के मुताबिक 6 माह के बाद काबीना में रहने के लिए किसी भी गैर मुंतखब शख्स को सेनेटर या कौमी असम्बली का रुकन बनना जरूरी है। शौकत तरीन से कबल वजीर आजम इमरान खान की काबीना में असद उमर, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और हमाद अजहर वजीर खजाना की हैसियत से फराइज सरंजाम दे चुके हैं। वजीर खजाना की हैसियत से शौकत तरीन इससे कबल भी खिदमात सरंजाम दे चुके हैं और वो 2008 से 2010 तक के दरमियानी अरसे में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में वजीर खजाना थे। शौकत तरीन ने इससे कबल सैयद यूसुफ रजा गिलानी के मुशीर की हैसियत से फराइज सरंजाम दिए थे, जिसके बाद 2009 में इन्हें सिंध के सेनेटर मुंतखब कराने के बाद वजीर खजाना का मनसब सौंप दिया गया था। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान जिला सोपोर में फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने नामालूम अफराद के हमले में हलाक पुलिस एहलकारों की मौत का बदला लेने के लिए इंतकामन मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग करके इन अफराद को शहीद किया। भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ वादी में शदीद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। कठपुतली इंतजामिया ने मुजाहिरों में निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तलब कर ली है, जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 17 करोड़ 64 लाख से बढ़ गई है, जबकि 38 लाख 10 हजार अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 16 करोड़ 3 लाख से जायद है और फाल केसेस की तादाद 1 करोड़ 22 लाख 29 हजार से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 6 लाख 14 हजार 955 तक जा पहुंची है, जबकि 3 करोड़ 43 लाख 15 हजार से जायद मुतासर हैं। भारत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2 करोड़ 94 लाख 24 हजार से जायद है और 3 लाख 70 हजार 168 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 1 करोड़ 73 लाख 76 हजार से जायद हो गई है और 4 लाख 86 हजार से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 57 लाख 37 हजार 810 अफराद मुतासर हुए हैं और 1 लाख 10 हजार 407 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में 53 लाख 25 हजार से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं और 48 हजार 668 हलाक हो चुके हैं। कनाडा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 4 पाकिस्तानियों की तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। साला जनूई
उन्हीं शख्स ने 20 पाकिस्तानी फैमिली को कत्ल किया था। आपको खबर से आगाह करते चलें, कनाडा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 4 पाकिस्तानियों की तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई है। 20 साल जर्मनी शख्स ने पाकिस्तानी फैमिली को कत्ल किया था। कनाडा में इस्लामोफोबिया का शिकार खानदान के 4 अफराद की तदफीन के मौके पर फिजा सोगवार रही। 4 अफराद की नमाज जनाजा इस्लामिक सेंटर में अदा की गई है, जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक हुए और जनाजा में कनाडा के परचम में लपेटा गया। नमाज जनाजा में शरीक अफराद ने सब्ज और जामनी रंग के रिबन बांध रखे थे। जामनी 15 साल यमनी का पसंदीदा रंग था। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, कनाडा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 4 पाकिस्तानी की तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। 20 साल जुनूनी शख्स ने पाकिस्तानी फैमिली को कत्ल किया था। कनाडा में इस्लामोफोबिया का शिकार खानदान ने 4 अफराद की तदफीन के मौके पर फिजा सोगवार रही। आगे बढ़े और आपको बताते चले, G7 ममालिक ने चीन के बैलेट एंड रोड प्रोग्राम को टक्कर देने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक G7 ममालिक ने अपने इजलास में ब्लैक एंड बेटर वर्ल्ड प्रोग्राम लॉन्च करने का मंसूबा जारी कर दिया है। B3W प्रोग्राम के तहत गरीब और मुतवसत आमदन वाले ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए शराकत दारी फ्राहम की जा रही है। अमरीकी सदर ने G7 ममालिक पर जोर दिया है और चीन की लेबर पॉलिसियों के खिलाफ सख्त बयान जारी किए हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताते चलें, पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 19वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 61 रन से शिकस्त दे दी और बोल्ड कर दिया। Made into the attack. Edge. Oh, and the rut continues for Quetta. Oh, got him. Pulled him. Middle pole out the ground. अबू धाबी में खेले जा रहे मैच में कोयटा की टीम पेशावर की जानिब से दिया गया 198 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही और 9 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बना सकी। अबू धाबी में खेले जा रहे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इनिंग्स का आगाज हैदर अली और कामरान अकमल ने किया। ज़ल्मी की पहली विकेट इनिंग्स की पहली ही गेंद पर की गई, जब हैदर अली नवाज की गेंद पर कैच थमा बैठे। पहली विकेट जल्द गिरने के बाद कामरान अकमल के साथ देने शोएब मलिक क्रीज पर आए, ताहम इनका विकेट पर ठहरने का सफर ज्यादा तवील साबित ना हुआ और वो भी नवाज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए कैच दे बैठे और बोल्ड कर दिया। Made into the attack. Edge. Oh, and the rut continues for Quetta. Oh, got him. Pulled him. Middle pole out. ऊपर नीचे 2-2 विकेटें गिरने के बाद कामरान अकमल और डेविड मिलर ने जारहाना अंदाज अपनाया और ग्लैडिएटर्स की गेंदबाजों को दबाव में डाले रखा। दोनों खिलाड़ियों के माबेन 125 रन की शानदार शराकतदारी कायम हुई। कामरान अकमल 59 जबकि मिलर 73 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर हसन अली खानदानी मसरूफियत की वजह से लीग के बकिया मैचेस से दस्तबरदार हो गए हैं। 26 साला फास्ट बॉलर हसन अली ने अबू धाबी में PSL के 2 मैचेस में शिरकत की। लाहौर और कोयटा के खिलाफ मैचेस में उन्होंने 2-2 विकेटें भी हासिल की। ताहम अब वो अगले मैच में टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इंतजामिया के मुताबिक हसन अली फैमिली मसरूफियात की वजह से फौरी तौर पर वतन वापस जा रहे हैं। इस हवाले से हसन अली का कहना था कि कुछ अहम मामलात की वजह से वो PSL से दस्तबरदार हो रहे हैं।
आबेल मुझे मार के मुताबिक बांग्लादेश के मारूफ ऑलराउंडर शकीबुल हसन के 3 मैचेस की पाबंदी के साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में जारी बांग्लादेश डिवीजन प्रीमियर लीग में मोहम्मद स्पोर्ट्स क्लब में कप्तान शकीबुल हसन ने अबाई लिमिटेड के खिलाफ मैच में अपील रद्द करने पर एम्पायर के सामने लगी विकेटों को ठोकर मारकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मैच में शकीबुल हसन ने दूसरी बार भी डिसिप्लिन की धज्जियां इस वक्त उड़ाई जब कम रोशनी की वजह से एम्पायर ने खेल रोककर उनको बुलाने का इशारा किया था। इस मौके पर भागते हुए शकीबुल हसन ने 3 विकेटें जमीन पर से उखाड़ कर पटीख दी। शकीबुल हसन ने मुखालिफ टीम को कोच खालिद मोहम्मद बांग्लादेश के बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं और भी तल्ख जुमलों का तबादला किया। मैच के इख्तिताम पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी गलती का एतराफ करते हुए माफी भी मांगी, लेकिन इंतजामिया ने मैच रेफरी की रिपोर्ट्स पर शकीबुल हसन के खिलाफ एक्शन लेते हुए 3 मैचेस की पाबंदी लगाने के साथ साथ 5 लाख जुर्माना भी आयद किया, जिसे शकीबुल हसन ने कबूल कर लिया। महकमा खुराक पंजाब ने कारनामा दिखाते हुए 170 अरब रुपए मालियत के 35 लाख मीटर टन गंदम खरीदने का हदफ मुकम्मल कर लिया है। 36,85,669 मीटर टन गंदम खरीदी जा चुकी है। इस बार मुकर्ररा हदफ से ज्यादा गंदम खरीदी गई है। गंदम खरीदने के हवाले से अच्छी खबर है। महकमा खुराक पंजाब ने माली साल 2021-22 के लिए गंदम की खरीदारी का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया है। गंदम की खरीदारी ताहाल जारी है। 35 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया है। सूबे भर में 9 डिवीजन की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। महकमा खुराक पंजाब ने 2 माह और 2 रोज के हदफ में जायद गंदम खरीदी है। 105.3% गंदम खरीदारी का टारगेट भी हासिल किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, शहंशाह गजल मेहदी हसन खान की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने 25,000 से जायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गजलें गाकर बरसगीर पाक व हिंद में लोगों के दिलों में यूं जगह बनाई कि उनका गाया हर गीत अमर हो गया। था जब खुदा सारे जहां की नेमत अपने खुदा से मांग ले, अपने खुदा से मांग ले, मैंने तेरे वफा सनम। गायकी के शहंशाह मेहदी हसन ने 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान में क्लासिकी मौसीकी से जुड़े घराने में आंख खोली। मेहदी हसन ने 1935 में 8 साल की उम्र में एक प्रोग्राम के जरिए गुलकारी का आगाज किया और तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले आए, जहां 1957 में इन्हें कराची से रेडियो पाकिस्तान में अपनी फनकारी सलाहियत दिखाने का मौका मिला। अब रहा जाएगा जब तलक जान है, दिल में अरमान है, सिलसिला प्यार का टूटने पर। उन्हें 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म फरंगी और गाई गई गजल गुलों के रंग भरे से शोहरत मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गाए हुए गीत जिंदगी में तो सभी को प्यार करते हैं को सुनकर हिंदुस्तानी गुलकार लंगा मशरा ने भी कहा कि मदी सिंह के गाए हुए गाने बहुत अच्छे हैं। चले दिया गुलशन मेहदी हसन ने 25,000 से जायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गजलें गाई। उन्हें हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज, सतारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया। 1999 में सांस की तकलीफ के बायस शहंशाह गजल मेहदी हसन खान ने गाना तर्क कर दिया, जिसके बाद वो 12 बरस तक अलालत का शिकार रहे। उस्ताद मेहदी हसन खान 13 जून 2012 को कराची के निजी अस्पताल में 84 साल की उम्र में जहान फानी को दागे मफारकत दे गए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, चीन से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने सबसे लंबी पलकें रखने का अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ डाला। गैर मुल्की खबर अदालत की रिपोर्ट के मुताबिक युजीनरा नामी खातून की पलकों की लंबाई 8 इंच है, जो 2016 में 4.88 इंच थी। डॉक्टर्स ने युजीनरा की लंबी पलकों को देखकर हैरत ज़दा हैं। जिनरा का मानना है कि ये पलकें इसकी बधा की जानिब से दी गई हैं, एक तोहफा है। उन्होंने बताया है कि पहली मरतबा 2015 में नोटिस किया कि मेरी पलकें बढ़ रही हैं, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही चली गई। उनका कहना था कि मैं ये मालूम करने के लिए डॉक्टर्स के पास भी गई कि मेरी पलकें आम लोगों की तरह क्यों नहीं हैं। युजीनरा ने बताया कि इनके खानदान में किसी फर्द को भी ऐसी पलकें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पलकों से मुताल्लिक साइंसी सबूत पर रिसर्च करती रहती हूँ, ताहम मुझे इससे मुताल्लिक कुछ नहीं मिला। उनका कहना था कि मैंने चंद साल कबल 480 दिन पहाड़ों पर गुजारे थे, शायद इसी वजह से बुधाने में मुझे ये लंबी पलकें तोहफा मिला है। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।